तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के मैथ के ऊपर, जो कि ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 10th पार्ट 1। क्वेश्चन इवैल्यूट द फ्लोइंग। क्वेश्चन फर्स्ट है कि साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। अब हम सबका मान देखेंगे, यानी साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, सॉरी साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, कोस 60 का क्या है। ठीक है। अब देखो ये सबको हमको वैल्यू टेकना है। ध्यान रखना है अगर साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री इस सब को अगर वैल्यू पता रहेगा तो आसानी पूर्वक मैथ बन जाएगा। अगर पता नहीं रहेगा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, रूट 3/2। यहाँ पे कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई। और कोस 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3/2। ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है। कर भी सकते हैं ना भी कर से कोई दिक्कत की बात नहीं है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2 इंटू कोस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/2। ठीक है। अब देखो क्या करते हैं हम कि रूट 3 और रूट 3 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट रूट कट जाएगा तो हमको क्या बचेगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है। और 2 और 2 का मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। साइन प्लस का 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 मिलेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। ठीक है। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम करेंगे। ठीक है। तो 4 हो गया और यहाँ पे 3 लिख दें ऑलरेडी। 4 4 1 जा 4 तो 1 पाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1 × 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 + 1। 3 × 1 = 3 प्लस 1 × 1 = 1 बटे में कितना मिलेगा हमको 4। ठीक है। तो इक्वल कितना हो जाएगा 4/4। तो 4 4 कैंसिल आउट हो गया तो बचे कितना 1। तो 1 जो है यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन सेकंड। ठीक है। tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 2 तो है दिया हो रहा, 1 का होल स्क्वायर साइन प्लस। ठीक है। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, यानी cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, रूट 3 में कितना हो जाएगा 2 के होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है। ठीक है। माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो इसका भी होगा रूट 3/2। पावर कितना है 2 है तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ देखो ये भी प्लस में है ये माइनस में है तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो इसलिए 2 × 1 इक्वल कितना 2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। क्वेश्चन 3 बनाने से पहले आपका टेबल दिखाता हूँ। टेबल 8.1, ये जितना भी टेबल्स दिया हुआ है, जितने भी टेबल का मान दे रखा है सब याद करना होगा। ठीक है। जैसे ये एंगल दे रखा है तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये सब इसमें दे रखा है और सब आपको याद करने पड़ेगा। ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो एक भी मैथ नहीं बनेगा, ये हम 100% गारंटी के साथ कहते हैं। ठीक है। अगर इसमें जितना भी वैल्यू दे रखा है और सब अगर याद हो गया, जैसे साइन का क्या है, कोस का, टेन का, कोसेक का, है ना, सेक का, कॉट का, है ना, ये सभी को याद हो जाएगा तो आपको मैथ बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। ठीक है। फिर यहाँ दे रखा है सेक 30 डिग्री का प्लस कोसेक 30 डिग्री का, है ना, दोनों क्या है सेम है पर फर्क है, एक सेक का दे रखा है, एक कोसेक दे रखा है। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सोल्व करने के लिए। ठीक है। अब देखो cos 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। ठीक है। अब हमको निकालने का सेक 30 डिग्री का, तो सेक 30 डिग्री का पहले हम यहाँ पे लाइन खींच देते हैं। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 में क्या होता है √3 प्लस, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, और कॉस
सॉरी कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। यहाँ पर आप 1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 साइलेंट होता है, ठीक है। अब हम यहाँ देखें एक स्टेप और बढ़ते हैं, इसको यहाँ पे लिख देते हैं 1 अपन का कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। और √3 और 1 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, रूट का 3, है ना, √3 हो जाएगा। अब देखो क्या करें, ये रूट में से इसको काटेंगे तो कितना बच गया हमको, 1 बच गया, 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो गया प्लस, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा, 2 रूट कितना हो जाएगा, 3 हो गया, ठीक है। अब हम इसी चीज़ को क्या करते हैं कि रिसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है। तो रिसिप्रोकल करने के बाद होता है कि जो न्यूमिनेटर होता है उसको डिनोमिनेटर कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर होता है उसको न्यूमिनेटर कर देते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कितना हो जाएगा, √2 इंटू, ठीक है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3 अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 + 2√3, ठीक है। 1 और √3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कितना हमारा आ जाएगा, रूट √3 अपन में कितना हो जाएगा, देखो। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों है, ये दोनों में हम मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, तो 2√2, ठीक है। आ गया समझ में, कितना हो जाएगा, 2√2, फिर इसको मल्टीप्लाई करें कितना होगा, तो 2 यहाँ पे कर दें प्लस का प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा, 6। अब हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। क्लास 9th में सीखे हैं, ठीक है ना, रेशनलाइज करने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, ठीक है। हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं कि √3 अपन में 2√2 प्लस 2√6, ठीक है। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं अपने सुविधा के लिए, अपने सुविधा के लिए हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। √3 अपन में कितना हो जाएगा, 2√6 प्लस 2√2, ठीक है। यहाँ देखो, अब यहाँ पे प्लस है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ प्लस है तो हम अपोजिट से करेंगे, यानी माइनस से, तो यहाँ पे माइनस सॉरी मल्टीप्लाई, ठीक है, 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। माइनस से कर दिया, ये प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हम सेम करेंगे इसी तरह से, 2√6 माइनस 2√2, ठीक है। अब हम ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हमारा हो जाएगा, हो जाएगा कि रूट यहाँ पे लिखेंगे √3 इंटू कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस 2√2, बटे में देखो अभी कितना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पा गया है, ठीक है ना। तो हम इसको किस तरह से लिख देते हैं, ये देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, सेम उसी तरह से है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि 2√6 के पावर 2, फिर माइनस, ठीक है, 2√6 के होल स्क्वायर, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पे क्या था, सॉरी यहाँ 2 होगा, सॉरी सॉरी मिस्टेक हो गया, ये 2 है, ठीक है ना, ये क्या है, ये 2 है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बी इंटू ए माइनस बी होता है। अब देखो, ठीक है, 2√2, ठीक है, ये होल स्क्वायर।
अब हम देखो ये 2 है, ये भी 2 है, तो दोनों के क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 2√3 इंटू कितना हो जाएगा √6 माइनस √2, ठीक है, अपॉन में कितना हो जाएगा, देखो अब ये 2 से कट जाएगा, 2 जा कितना हो जाएगा 4, अब ये कट गया तो कितना हो जाएगा 6 माइनस कितना हो जाएगा 2 जा 4, ये कट गया, रूट रूट कट जाएगा, ये टू से रूट कटेगा, ये भी 2 से रूट कट जाएगा, तो यहाँ कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, ठीक है। तब कितना हो जाएगा हमारा, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है, 2√3 इंटू √6 माइनस √2 बट्टे में कितना हो जाएगा 6 4 जा 24, उसके बाद कितना हो जाएगा 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। अब यहाँ पे एक स्टेप हो, ये जो है हमारा √3 से सब में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 बाहर कर देते हैं, ठीक है, तो हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा √18 माइनस कितना हो जाएगा रूट का 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 24 में से कितना 8 लेस करो तो कितना हो जाएगा 16, ठीक है, 16 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो ऐसे कैंसिल आउट हो गया, कितना 8 आ गया, ठीक है। अब हम 18 को क्या करते हैं फैक्टराइज करते हैं, तो अगर कटेगा, देखो 18 का हम क्या करने हैं फैक्टराइज करते हैं, कितना 9 फिर से 3 फिर 3 फिर 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब पेयर कितना बार है 2 बन रहा है, ठीक है ना, 2 बार 3 का पेयर बन रहा है ना, तो हम क्या करेंगे तो 3 बाहर कर देते हैं, ठीक है, 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा 3√2 माइनस कितना हो जाएगा 6 बटे में 8, जो हमारा ए आया वही हुआ क्या आंसर। बच्चे अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। क्वेश्चन फोर्थ, ठीक है, क्वेश्चन फोर्थ में क्या है कि साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपन में क्या दे रखा है सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। अब देखो सब का वैल्यू टेकना है, ठीक है, उसके बाद हमको फ्रैक्शन करना है, तो देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1, हम 1/1 भी लिख सकते हैं, जैसे टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 होता है, लेकिन 1 साइलेंट होता है इसलिए 1 भी लिख दिया, ठीक है। और साइन माइनस कोसेक 60 डिग्री क्या होता है कोसेक 60 डिग्री का होता है 2/√3 बट्टे में, ठीक है। सेक 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा बोलो फटाफट, तो 2 में कितना हो जाएगा √3 साइन क्या है बच्चे प्लस का है तो प्लस cos 60 डिग्री, cos 60 का कितना होता है 1/2 और cot 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है +1, नीचे 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम इसको पहले सोल्व करते हैं, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और 3 का होता है 2√3, ठीक है। अब 2 से तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया हमारा, और √3 में मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा √3 प्लस, ठीक है। अब देखो 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2√3 आएगा, तो क्या लिख देंगे 2√3 माइनस √3 कट गया, ये बच गया 2, तो 2 जो कितना हो जाएगा 4, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 4, ठीक है। अब हम इसका करेंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर का। अब देखो √3 और यहाँ पे 2 दे रखा है 1, तो तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2√3, ठीक है। देखो रूट रूट कैंसिल तो कितना बच गया 4, तो 4 से कितना हो जाएगा, सॉरी √3 और √3 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, 2 जा कितना हो जाएगा 4, सॉरी मिस्टेक हो गया बोलने में, ठीक है, 2 जा 4 साइन प्लस का। अब देखो
टू कैंसिल, तो कितना बच गया हमका √3। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम अंडर रूट कितना हो जाएगा 3। ठीक है, टू कैंसिल हो गया तो बच गया √3। ठीक है, अब यहाँ साइन क्या है प्लस का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√3। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करेंगे रेसिप्रोकल करेंगे। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमिनेटर, जो न्यूमिनेटर है उसको डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे, यानी चेंज कर देंगे। तो देखो किस तरह से होता है कि √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 बटे में। ठीक है, कितना हो जाएगा 2√3 मल्टीप्लाई। ठीक है, 2√3 अपन में कितना हो जाएगा, ये तो यहाँ लिख दिया। ठीक है, अभी ऊपर गया तो हमारा कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3। ठीक है ना, अब देखो ये दोनों क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ते हैं, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपन में कितना हो जाएगा, है ना। देखो इसको हम अलग से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक स्टेप और हम बढ़ के लिख देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 प्लस √3 प्लस 2√3 इतना हो गया। अब देखो जो ऐड होगा उसको हम ऐड कर देंगे। देखो यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, तो कितना हो जाएगा, लिख देंगे हम इसको 3√3 माइनस का 4 बटे में, ये दोनों जोड़ देते हूँ। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 प्लस 3√3। ठीक है, क्योंकि ये दोनों का ऐड कर दिया तो हमारे इतना आ गया। ठीक है, और ये दोनों का ऐड कर दिया तो हमारे इतना आ गया। ठीक है, बाकी 4 प्लस तो है ही। अब इसी को हम क्या करते हैं डेकोरेट कर देते हैं, तो 3√3 माइनस का 4 अपोन में हो जाएगा 3√3 प्लस का 4। ठीक है, अब देखो इसको हम क्या करें रेशनलाइज करने पर। ठीक है ना, क्योंकि मैं 9th में ही सीख चुका हूँ ये सब करना, तो लिखेंगे नाउ रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ठीक है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। ठीक है, यहाँ देखो प्लस में है, इसको अपोजिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, प्लस है तो हम माइनस से करेंगे। किस तरह से करेंगे, यहाँ देखो 3√3 माइनस 4 अपॉन में कितना हो जाएगा 3√3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय। ठीक है, 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 माइनस 4। ठीक है, देखो ये प्लस है तो यहाँ पे क्या कर दिया माइनस से कर दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो ये प्लस है, दोनों क्या कर दिया माइनस से कर दिया। अब हम दोनों में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। देखो दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो अगर दोनों सेम है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, कौन सा, होल स्क्वायर। 3√3 माइनस 4 का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर अपॉन में देखो ये क्या है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब दोनों आ गया, 3a² माइनस b², तो हम क्या लिख देंगे 3√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे। ठीक है, तो अब हम एक स्टेप और बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसको तोड़ देते हैं a माइनस बी को होल स्क्वायर पर। ठीक है, तो हम सीधा से लिख देते हैं इसको a²। ठीक है, प्लस b² माइनस
ठीक है, 2√3, सॉरी 3, ठीक है, 3 और कितना है 4, है ना, कितना है ए बी है ना, तो इंटू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा देखो, 3 जा कितना हो जाएगा 9, और रूट है स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस में कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 4 4 जा 16, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे इसको एक बार और, 3 3 जा 9, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, क्योंकि ये 2 से रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ देखो ये इससे क्या हो जाएगा, अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, एक स्टेप और बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा देखो, इससे हमारा थ्री थ्री टू जा कितना 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 2 जा 6 नहीं करना है, क्योंकि 3 2 बार लिखेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, तो हम क्या लिख देंगे 27 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 16 अब माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब देखो यहाँ से 2 3 जा 6, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 24√3, बट्टे में देख कितना हो जाएगा। अब ये दोनों का हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं, तो 7 में से 6 लेस कर दो कितना हो जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना हो गया 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करें, दोनों का जोड़ दो, 27 और 16 प्लस में है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो 6 6 7 कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 13, है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इतना हो जाएगा 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, यानी 3 हो जाएगा, 2 1 3 एक कैरी बच गया 4, माइनस कितना हो जाएगा 24√3, ठीक है। बटे में कितना आ जाएगा हमारा 11, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, क्वेश्चन 5, ठीक है। पार्ट फर्स्ट का क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन क्या है, कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, अपन में क्या दे रहा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब देखो कोस 60 का कितना वैल्यू है, सेक 30 का होगा, ठीक है, टेन 45 का, उसी तरह से साइन 30 का और कोस 30 का, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अगर टेबल देख के अगर एक बार याद कर लेना, याद करने का ये फायदा होगा कि मैथ आपको जल्दी जल्दी बन जाएगा। अगर टेबल याद नहीं रहेगा तो आसान मैथ भी आपको भारी लगेगा, ठीक है। इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि टेबल एक बार जरूर याद करना, ठीक है। चल तो इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। कह रहा है कि cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे 5 ऑलरेडी, ठीक है। तो 60 का वैल्यू होता है 1/2 होल स्क्वायर, ठीक है, साइन प्लस का, ठीक है। और सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, पहले यहाँ पे 4 लिख दो, और इसको क्या होता है रूट सॉरी 2/√3 के होल स्क्वायर, ठीक है। और साइन यहाँ क्या है माइनस का है, टेन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, यहाँ पर 1 लिख भी सकते हैं न भी लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बटे में कितना हो जाएगा हमारा, अब साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे, प्लस और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 के होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है। तो हम एक स्टेप और बढ़ जाएंगे, क्या हो जाएगा 5 × 1 में कितना हो जाएगा 4 प्लस, ठीक है, 4 इंटू कितना हो जाएगा 2 2 जा हो जाएगा 4, और ये कितना हो जाएगा 3, क्योंकि रूट से अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और क्या है माइनस, माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अपन में कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/4 प्लस ये अंडर रूट से रूट 2 पावर से कितना है रूट कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा 3, ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, ठीक है।
इस तरह से काटेंगे हमको इसको, ठीक है ना। क्योंकि अब समझ में नहीं आ रहा तो इस तरह से देखो, √3/2 इंटू √3/2, ये दोनों कट जाएगा तो एक 3 बचेगा हमारा 3, और 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे इस तरह से, क्योंकि अब एक स्टेप और, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि 5 अपन में कितना 4, ठीक है। यहाँ देखो 5 अपन में कितना लिखने का 4, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा इसमें 4 4 जा 16, अपन में कितना होगा 3, माइनस कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 1 अपन में 1 लिख सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है बट्टे में, ठीक है। 4 और 4 का एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। 4 1 जा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1, और 4 1 जा 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों के जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 4 आ जाएगा, ठीक है। एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। 12 आ गया, और 4 तिया 12, अपन तिया कितना हो जाएगा 15, यानी 4 3 जा 12, और 5 3 जा 15, ठीक है। साइन क्या हो जाएगा प्लस, यानी फ्रैक्शन ऑफ ऐड बनाना हो, ठीक है ना, उस तरह से ही बनेगा। और फिर 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा कितना हो जाएगा 12, और 16 4 जा कितना हो जाएगा 64, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में कितना हो जाएगा हमारा 4/4 ये, ठीक है। तो 4 4 तो कैंसिल, ठीक है, 1 बच गया। अब यहाँ देखो दोनों में ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 4 और 5 कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। 4 और 5 कितना हो जाएगा 9, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा 12, अपन में कितना हो जाएगा 12, क्योंकि ये 12 दे रखा है, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करना है, ये 9 में से 2 जाएगा तो 7 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा 6, 6 में से सॉरी 7 में से 1 लेस होगा तो कितना बचेगा 6, ठीक है। और नीचे डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है 12 दे रखा है। तो हमारा क्या हो गया ये 67 अपन में 12, ठीक है। तो 12 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। बच्चे अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ के साथ अपने दोस्तों में शेयर कर देना, और कमेंट भी कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक लिए थैंक यू।